नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में विद्यालय के अंदर 100 डेज़ का रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम चल रहा है और इस रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में रिकॉर्ड का संधारण भी हमें करना होता है। तो ये जो 14 सप्ताह का कार्यक्रम हमारे विद्यालयों के अंदर चल रहा है और अभी 6 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, तो इसका रिकॉर्ड का संधारण हमें अपने विद्यालय के अंदर भी करना है, एक रजिस्टर संधारित करना है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपने एक पहले वीडियो के अंदर बता दिया था कि आपको जो रिकॉर्ड का संधारण का सही तरीका है वह किस प्रकार से करना है। तो आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर पहले सप्ताह से लगा के 5वें सप्ताह तक रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम के अंदर रिकॉर्ड का संधारण आप किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथियों, सबसे पहले हमें एक रजिस्टर का संधारण करना होगा हमारे विद्यालय के अंदर, जिसका नाम होगा 100 डेज रीडिंग कैंपेन रिकॉर्ड रजिस्टर सत्र 2021-22। और इस रजिस्टर के अंदर ही हमें जो सारी गतिविधियाँ हैं और उसका रिकॉर्ड का संधारण में करना होगा। साथियों, इस रीडिंग कैंपेन रजिस्टर के अंदर हमें सबसे पहले जो 3 समूह है उसके अंदर हमें सभी बच्चों को बांटना होगा। पहले समूह के अंदर बाल वाटिका से कक्षा 2 के बच्चे आएंगे और दूसरे समूह के अंदर कक्षा 3 से 5 के हैं और समूह नंबर 3 के अंदर 6 से लगा के 8 तक के बच्चे आएंगे। साथियों, प्रथम सप्ताह की जो गतिविधि है वह इस प्रकार से है। सोमवार है, सोमवार के अंदर हम जो गतिविधि बनाने का तरीका है इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ देखिएगा, कक्षा 1 व 2 यानी पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है। इन ग्रुपों के आधार पर हमें अपने बच्चों की गतिविधियों का रिकॉर्ड का संधारण करना है। यहाँ जो आपके दे रखा है, सोमवार का दिन आ रखा है, इसमें जो गतिविधि हम लोगों ने कराई थी सबसे पहले वह विद्यार्थियों के पुस्तकालय में ले जाकर पुस्तकों को देखकर अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ने हेतु देना है। फ़ोटो इसके संबंध में हम खींच सकते हैं। और इसी के साथ ही कक्षा 3 से 5 के लिए दे रखा है, विद्यार्थियों को आयु के अनुसार पुस्तकालय से अपनी पुस्तक की पसंद पढ़ने हेतु देना होता है। और यहाँ छठे के अंदर भी यही दे रखा है, विद्यार्थियों को आयु के अनुसार पुस्तकालय से पसंद की पुस्तकें पढ़ने के हेतु चयन करना है। और यदि आप चाहें तो आप प्रेषण के लिए जो वीडियो है और फोटोज़ है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके बच्चों के अनुसार, यानी किस प्रकार की परिस्थिति है उसके अनुसार आप फ़ोटो और वीडियो बना सकते हैं। इसी प्रकार से मंगलवार का दिन है, नमक में उंगलियों से अक्षरों को बनाकर पहचानने का है, वीडियो या फोटो बना सकते हैं। विद्यार्थियों को घर में बिठाकर वाक्य से सीन सेट कर कहानी बनवाने के लिए कह सकते हैं। पुस्तकालय की चयन की पुस्तक के बारे में जानकारी देने के लिए पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही बुधवार के दिन मिट्टी खेलने के आटे से अक्षर बनवाएंगे। और मंगलवार की जो गतिविधि दे रखी है इस प्रकार से, पहले सप्ताह के अंदर गुरुवार की जो गतिविधि है वह इस प्रकार से है, परिवार के सदस्यों के बारे में कहानियाँ कहने के लिए प्रोत्साहित करना है। और यहाँ दे रखा है, कक्षा 3 से 5 के लिए विद्यार्थियों से परस्पर परिचय करवाएंगे, स्वयं को परिचय भी इसमें देंगे। यहाँ दे रखा है, पुस्तक को शुद्धता से पढ़ने के लिए बच्चों को कहलवाएंगे। और इसकी जो वीडियो या फोटो आप खींच सकते हैं। गुरुवार यानी शुक्रवार का भाग्य हमारे पास में दिन है, तो शुक्रवार के दिन पारिवारिक कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। और कक्षा जो अगली है हमारे पास में उसमें है, विद्यार्थियों से परस्पर परिचय के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर और वाक्य निर्माण करवाएंगे। और यहाँ दे रखा है, पुस्तक की कुछ प्रमुख वाक्य बिंदुओं को लिखवाएंगे। शनिवार के दिन है, पारिवारिक प्रतिदिन दिनचर्या का वर्णन करवाना परस्पर पढ़ने हेतु देना है। और यहाँ दे रखा है, अपने व्यक्तिगत परिचय को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और पुस्तक में क्या अच्छा लगा उस पर लिखने के लिए बच्चों को देना है। यह तो हुई प्रथम सप्ताह की गतिविधि। अब मैं आपको द्वितीय सप्ताह की गतिविधि दिखा देता हूँ। तो सप्ताह 2 गतिविधि है और ये 10/1/22 से 15/1/22 तक की थी। और यहाँ सबसे पहले सोमवार है, सोमवार के दिन हमें कक्षा 1 व 2 के लिए फूलों व फलों की सूची बनाने के बारे में कहना है। कक्षा 3 और 4 के लिए पसंदीदा लेखक कवि तैयार करवाने के लिए बोलेगा। और इसी के साथ ही कक्षा 6 से 8 के लिए गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाना बताएंगे और प्रेषण के हम लोग यहाँ पे फ़ोटो करेंगे। साथियों, यहाँ मंगलवार के लिए देखिएगा, यहाँ पहला जो ग्रुप है हमारा उसके लिए है, विद्यार्थियों को सूची से फूल चुनने के लिए कहना है, वीडियो बना सकते हैं इसके लिए। और
यहाँ दे रखा है अगला, विद्यार्थियों की कवियों के व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए कहेंगे। और इसी के प्रकार यहाँ देखेंगे विद्यार्थियों को किसी विषय पर कहानी लेखन के लिए प्रोत्साहन के लिए हम यहाँ पे कहेंगे। तो ये हुई हमारे मंगलवार की। अब बुधवार के दिन देख लीजिएगा, यहाँ पे पहले ग्रुप के अंदर हमारे पास में नियत, जो हमारे पास में फल और फूल के बारे में स्वयं व कक्षा के बारे में पढ़ाने के लिए बताएंगे। और दूसरे ग्रुप के अंदर विद्यार्थियों को कविता पढ़ाने के लिए कहेंगे। और तीसरे ग्रुप के अंदर कहानियों में 5 और 8 वस्तु उदाहरण द्वारा उपयोग में लाने के लिए कहेंगे। इनके हम फ़ोटो ले सकते हैं और फ़ोटो या वीडियो जो भी उपयुक्त है वे ले सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 1 व 2 यानी पहला ग्रुप है, उसके लिए यहाँ पे है खेल नाम। साथियों, खेल नाम जानवर जैसे चीज़ फल फूल से खेला जा सकता है, इस प्रकार से हम बताएंगे उनको। और यहाँ दे रखा है विद्यार्थियों को कविता लेखन के बारे में बताना है। और यहाँ तीसरे ग्रुप के अंदर शिक्षक द्वारा जो शोधी वस्तुओं के से नई कहानियाँ बनाने के लिए उनके बारे में बताना होगा। और यहाँ गुरुवार के दिन बता रखा है जानवर नाम शुरू शब्द का उपयोग करके खेल में खेलना शुरू करना है। और यहाँ अगला दे रखा है बच्चों को लेखन के बारे में बताना है। और यहाँ दे रखा है नई कहानी है तो उदाहरण से समझाना यहाँ पे बताना होगा। और यहाँ शनिवार की जो गतिविधि दे रखी है, यहाँ दे रखा है मानसी यानी जो बंदर मशीन गेंदा आम उदाहरण से समझाना होगा। और यहाँ आगे दे रखा है विद्यार्थियों को कवि लेखन चित्र दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए बारे में बताना है। छात्रों को विषयगत कहानी सुनाने के लिए कहना है। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो जो प्रभारी है वे अपने अपने जो ग्रुप के प्रभारी हम लोगों ने बना रखे हैं वे अपने अपने हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे। और हस्ताक्षर करने के बाद ही ये जो रिकॉर्ड का संधारण है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गतिविधि है 17/1/22 से 23/1/22 तक के लिए है, सोमवार है और पहला समूह है। इसमें है कविता पठन गतिविधि बच्चों के द्वारा करवाई जाएगी। वीडियो या फोटो हम बना सकते हैं। जो दूसरा ग्रुप है हमारे दी गई कहानियाँ सुनाई गई कहानियों को अंत सोचे और आधारित गतिविधि हम यहाँ पे करवाएंगे। पसंदीदा कवियों की कविताएं पढ़ना और लिखना हम इसके बारे में बताएंगे। इसी के साथ ही मंगलवार दे रखा है शिक्षक द्वारा अनुशासित कविता पढ़ना बताएंगे। और यहाँ दे रखा है शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी का अंत बदलेंगे और उसको बारे में बताने के लिए कहेंगे। खुद से कविता की लाइन लिखवाने के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो बुधवार है, बुधवार के अंदर जो गतिविधि हमको करवानी है बच्चों द्वारा कविता तितली आयलिनी और यहाँ दे रखा है नीली काली से खाली स्थान भरना व मात्राओं का अभ्यास के बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। ये जो मात्रा दे रखी है वे इसके बारे में उनको बताएंगे। यहाँ जो अगला दे रखा है वर्णन व चित्र देखकर वह शब्दों का निर्माण करना और कहानी पूरी करना हम यहाँ पे बतवाएंगे। खाली जगह छोड़ सकते हैं और उसके अंदर बच्चों को बताएंगे कि कहानी को आप पूरा करें कि यहाँ पे क्या आ सकता है। अगला जो ग्रुप है उसके लिए है कहानी मजदूर की मेहनत का पठन चर्चा अंत बदलने पर हम चर्चा करेंगे और इसी के बारे में हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है गुरुवार की गतिविधि, इसमें दे रखा है बच्चों से सरल शब्द व वाक्य लिखकर बनाएंगे जिससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और यहाँ पे इसी के साथ ही दूसरा ग्रुप दे रखा है बच्चों से खाली स्थान भरवा कर कहानी को पूरा करवाएंगे। यहाँ दे रखा है दी गई कहानी के संवाद को अपने अपने शब्दों में पूरा करवाना और बच्चों से संवाद पर चर्चा करवाना, इसके बारे में बताएंगे। तो ये तो हुई गुरुवार तक की। आगे बता देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है जोड़कर पहले ग्रुप के अंदर जोड़कर नए शब्द बनाना गतिविधि करना और यानी कि बताएंगे यानी सुन प्लस कर सुनकर इस प्रकार से बताना होगा। और कक्षा जो 3 और 5 के लिए है यहाँ कौन क्या कर रहा है गतिविधि चार्ट दिखाकर बच्चों से वाक्य बनवाएंगे। और यहाँ बता रखा है 6 से 8 के अंदर कहानी के संवाद को पढ़ना तथा जानकारी तथ्यों को पता लगाना, इसमें बताएंगे। शनिवार के दिन हम यहाँ पे बताएंगे कि मात्राओं की जानकारी गतिविधि द्वारा बच्चों से करवा कर, जैसे मोर बोले, साथियों मोर बोलो बादल आओ कि ओ की मात्रा के अंदर यहाँ पे जो जानकारी हम यहाँ पे देंगे। इसी प्रकार से इच्छा अनुसार कविता पूरी कर बच्चों को कविता पर आपस में चर्चा करवाने के बारे में बताएंगे। यहाँ दे रखा है राम श्याम की बातचीत की आपस में उलझन से गतिविधि अपन यहाँ पे करवाएंगे। तो ये तो हुई। और नीचे मैंने बता ही दिया है प्रभारी अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो ये तो हुई आपके पास में गतिविधि। अब आगे के सप्ताह की दिखा देता हूँ। गतिविधि 24 जनवरी से 29 जनवरी 2022 तक है
और यहाँ दे रखा है सोमवार। सोमवार के दिन हमारी जो गतिविधि है बच्चों को किसी कविता का अनुसरण करवाना शिक्षक की मदद से है। ऑडियो या फोटो हम यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ दे रखा है कक्षा 3 से 5 के दिखाए गए चित्रों उसमें घट रही घटनाओं और पात्रों को कहानी के रूप में बताने के लिए बताएंगे। यहाँ दे रखा है बच्चों को आपस में एक लघु कहानी चुनने के लिए कहा जा सकता है। और इसी के साथ ही मंगलवार के दिन मीठे लड्डू होते हैं। गोल गोल गतिविधि, मीठी व गोल गतिविधि की जानकारी हम यहाँ पे देंगे। इसी प्रकार से अगले ग्रुप में बच्चों से कहानियाँ बनवाएंगे और इसी के साथ ही अगले ग्रुप में बच्चों को आपस में संवाद के माध्यम से गतिविधि करवाएंगे। और बुधवार का दिन गणतंत्र दिवस का था हमारे यहाँ पे, और इसके बाद में गुरुवार का दिन आ जाएगा। यहाँ पे हम एक अनार के दाने कविता को साझा करवाएंगे। और इसी के साथ ही दूसरे ग्रुप के अंदर बच्चों से चित्रों को दिखाकर 8 से 10 वाक्य बनवाने के लिए हम कहेंगे। और इसी के साथ तीसरे ग्रुप के अंदर बच्चों को कहानी में पात्रों की भूमिका गतिविधि करवाने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे। अब आगे का जो ग्रुप दे रखा है इसके अंदर यहाँ पे गतिविधि हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ दे रखा है पेड़ शब्द दिया गया है, इसका विस्तृत विवरण एवं पेड़ का चित्र बनवाकर बताएंगे। बच्चों को संवाद पर आपस में चर्चा करवाएंगे। शनिवार के दिन लाल टमाटर गाजर लाल कविता के ऊपर हम चर्चा करवाएंगे। और परिवेश में उपलब्ध जीवों के बारे में आपस में चर्चा और शिक्षकों की मदद इसमें ले सकते हैं। तो ये तो हुई हमारे पास में चौथे सप्ताह की गतिविधि। और अब मैं आपको 5वें सप्ताह की गतिविधि दिखा देता हूँ। 31 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक के लिए है। और यहाँ पे हमारे पास में एक्टिविटी यहाँ पे है जो सोमवार का दिन है, उसमें हमारे पास में है यहाँ पे एक्टिविटी जो चालक लोमड़ी कहानी शिक्षक द्वारा सुनाई जाएगी। और विद्यार्थी अनुसरण कर किट से उसको थोड़ी दूरी से इसके ऊपर यहाँ पे सुनवाएंगे। और यहाँ दे रखा है लोकगीतों की भूमिका पर चर्चा, शिक्षक द्वारा लोकगीत सुनाने जाएंगे और विद्यार्थी उसका अनुसरण करेंगे। शिक्षक की सहायता से दी गई कहानी में पात्र का चरित्र का चित्रण हम लोग यहाँ पे करवा सकते हैं। मंगलवार के दिन यहाँ पे बता रखा है विद्यार्थी अभिभावकों से उसकी कहानी सुनकर आए और कहानी को सुनवाएंगे। यहाँ दे रखा है विद्यार्थी अभिभावकों से लोकगीत सुनकर और आए और समूह में उसको सुनवाएंगे। विद्यार्थी घर से कहानी पढ़कर या सुनकर आए और उसके पात्रों को चरित्र का चित्रण भी यहाँ पे करवाया जा सकता है। बुधवार के दिन दे रखा है यहाँ पे कछुआ खरगोश कहानी में विपरीत अर्थ वाले शब्द पहचानो, जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, बड़ा छोटा, इस प्रकार से। और यहाँ दे रखा है राजस्थानी लोकगीत बालिकाओं द्वारा समूह में सुनवाए जाएंगे और एक कहानी के माध्यम से कहानी के सभी तथ्यों पर चर्चा करवाई जाएगी। तो ये तो हुई बुधवार। अब आगे गुरुवार दिखा देता हूँ। कल्पना व तुकबंदी द्वारा कहानी लेखन करवाया जाएगा। समूह में सुनना और जैसे बतख के बच्चे कहानी है वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। इसी प्रकार से मोरिया राजस्थानी लोकगीत समूह इसकी बालिकाओं द्वारा गाया जाएगा और वे लोकगीतों का महत्व हम बताएंगे। कहानी पर आपस में चर्चा करवाया जा सकता है। शुक्रवार के दिन यहाँ बता रखा है कहानी कौवे ने कैसे प्यास बुझाई समूह में सुनवाई जाएगी। बसंत ऋतु गीतने के माध्यम से बसंत ऋतु की समझ हम बताएंगे और बसंत पंचमी की प्रामाणिक कहानी हम इसको यहाँ पे बताएंगे। शनिवार के दिन बसंत पंचमी विशेष पर कहानी पर चर्चा करें और विद्यार्थियों को यहाँ पे सुनवाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखें बसंत पंचमी का गीत नीला नीला अंबर मोरी, तो इस प्रकार से जो गीत है वह बताएंगे बच्चों को। और कहानी के आधार पर भगवान विष्णु व माँ सरस्वती के बारे में प्रेस या चर्चा हम यहाँ पे कर सकते हैं और वही वापस लास्ट में प्रभारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो साथियों ये 1 से लगा के 5 तक की गतिविधि है और आपको भी इस प्रकार से आपके विद्यालय में रिकॉर्ड का संधारण इस प्रकार से करना है। और अगले वीडियो के अंदर मैं अपने जो 6ठा सप्ताह की गतिविधि है वह मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से 6ठे सप्ताह की गतिविधि आपको आपके विद्यालय के अंदर करवा के रखनी है और आप इसके अंदर फ़ोटो और वीडियो आपकी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं आपके पास में है उसके अनुसार अगर फ़ोटो अवेलेबल हो सकता है तो फ़ोटो ले लें और वीडियो हो रहा है तो वीडियो ले लें। अभी इसके अपलोड का जो सेक्शन है वह काम नहीं कर रहा है और जैसे ये शुरू होगा तो मैं आपको फ़ोटो और वीडियो किस प्रकार से अपलोड करना है वह आपको मैं जानकारी दे दूँगा।